हरे कृष्णा भैया। जी हरे कृष्णा। राधे राधे भैया, आपसे बात करने के लिए बहुत दिनों से वो कर रहे थे भैया। जी जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी लखनऊ से भैया। अच्छा जी बताइए। हाँ जी जी। भैया सोचिए कि हम आपसे सोचे कि क्या हम बताएं, अभी जब से हम उनको भाई मानते हैं जी भैया। हम कभी उनको विश्वास ही नहीं करते थे। एकदम रिलैक्स होकर के आराम से बोलिए आप। हम उनसे कभी मैंने कभी हम मेरे मूर्ति थी उनकी, जी जन्माष्टमी करते थे, मानते थे कि भगवान है। पर अचानक से हम लोग को मैंने मतलब भैया मत पूछिए कि हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि हम लोग को कोई पूछ मैंने कोई पूछने, इनका काम उम जो है बंद हो गया था। दुकान थी, दुकान बंद हो गया। उसके बाद मतलब कि मैंने कुछ मैंने हम लोग का कोई साथ नहीं दे रहा था। फिर अचानक से जैसे हम छठ पूजा करते हैं, तो छठ पूजा मैंने जैसे बीत गया, तो मोबाइल पे मैं यूट्यूब में देख रही थी। तो यूट्यूब में जैसे नहीं आती है, तो लाइव वीडियो जैसी आई कुछ, तो उन्हें खोल कर देखा। तो वे मैंने ठाकुर जी का जो था, कान्हा जी का मैंने लाइव वीडियो कोई बनाकर डाला था। तो हमने कहा कि ठाकुर जी होते हैं। हमने कहा अगर भैया होते हैं तो मुझे दर्शन दे एक बार। तो मैंने इसी तरह मतलब मजाक मजाक में कहा था। तुमने कहा दर्शन दे अगर होते हैं तो घर पे कोई नहीं था। हम कहें कि घर में कोई नहीं था, मुझे नींद आ रही थी। हमने कहा कि अगर ठाकुर जी होते हैं तो मुझे मेरे घर को देखते रहे, अगर हम सो जाए भी तो जैसे लगा कि कोई मेरे घर के आगे पूरी पूरी पीली वस्त्र पहनकर पाँव में पैजनिया टाइप की कोई चल के जा रहा है, आगे पीछे चल रहा है। मैं नींद में भी नहीं थी, मेरी आंखें यूं झपक रही थी, ऐसे देख रहे थे कि उनको। और मैं ना उठ पा रही थी ना बोल पा रहे थे कि वो कौन है। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने होते हैं उस दिन से मैंने जाना। तो पहला रक्षाबंधन आ रहा था भैया, तो मैंने उनको भाई माना। आपकी देखती थी ना कि आप बताते हैं भाव, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बोला कि मैं उनसे क्या रिश्ता बनाऊं, तो मैं मेरे अंदर भाई की ये थी। भाई मैंने कह दिया मैंने कि भाई बनाऊंगी इनको मैं अपना। तो जब से मैं उनको भाई बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भैया हमारे घर में शादी पड़ी, तो ये कहे कि पैसा वैसा है नहीं, कहाँ से आएगा। हमने कहा कि देंगे, ठाकुर भैया देंगे, जाना होगा तो ठाकुर भैया ही देंगे मुझे पैसा। तो भैया उस मैंने इनकी एलआईसी की वो पैसे की वो नहीं थी कि वो आ जाएगा पैसा। भैया मैंने कहा 2 दिन के बाद पैसा 30,000 रुपए आ गया था अपने आप बैंक में। क्या बात है। उसके बाद हम लोग भैया गए, बस वो भैया शादी के लिए पैसे, वो पैसे फिर कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। उन्हीं की दया से भैया इनको इनको इतना टेंशन रहता था काम के लिए। तो सोचिए कि ये जो है बहुत परेशान रहते हैं कि ठाकुर भैया है ना, उनको पैर छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा आपको। तो ये भी उनका जैसे टेंशन ही गायब हो गया। अब तो वो टेंशन ही नहीं करते, अगर काम मिल जाएगा। जो जॉब चल रही है, मैंने जो नौकरी की प्राइवेट है भैया, तो जो नौकरी चल रही है उसी पे रहते हैं, जो उनकी देन होती है वही करते हैं भैया। मत पूछिए मत। और सोचिए मैं जब से उनको भाई मानी हूँ तब से मुझे बहुत वो रहता है। बिटिया के जो है, वो बिटिया बोलती है मेरी मम्मी, रात में जैसे लगता है कि वो कान्हा जी आते हैं, तो उनके आते होंगे। तो कह कि हम उनको हमेशा देखते हैं। कि अच्छी बात है, वो आते हैं तुम उनकी सेवा किया करो। अंजू जी देखिए, जिस भाव से आप कहते हैं ना ठाकुर भैया है ना, ये भाव बहुत सच्चा और बहुत सरल है। हमेशा ये याद रखना, जब आपने रिश्ता बना लिया, आप उनको भाई कहते हैं, तो
जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए ना, कुछ भी आए, तो कभी घबराना मत। जो जिस तरह से आप कहते हो ना ठाकुर भैया है ना, बस इस एक बात को याद रखना, ठाकुर भैया है ना अनंत ब्रह्मांड का रचयिता जो है ना, अनंत ब्रह्मांड का। हम तो साधारण से जीव हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दिखेंगे भी नहीं, लेकिन इतना इतना बड़ा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जिसने रचा है ना, उसको आपने भाई माना है। तो जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है ना, उसके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। तो हमेशा ये सोचना कि मेरा जो भाई है ना वो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, तो जीवन में दुख आना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता की बहन हूं। ये इस बात का गर्व महसूस करना, तो जीवन में कभी तकलीफ होगी ही नहीं, कभी होनी ही नहीं है। भैया मैं उनको दिल से इतना मानती हूँ कि मैं उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ हर चीज। अगर कुछ गलती हो तो फिर वो देखेंगे ही हम हमको। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा भी मांग लेती हूँ कि अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हम ऐसे जब साथ, सबको बता देती हूँ कि हाँ मुझे वो किया है। बिल्कुल ये हमारे आपने घर के बहुत, लोग कहते हैं कि तुम बहुत राधे राधे बोलती हो। हम कहे हाँ, जो है वही देखेंगे हमारे। ऐसे आज तक कोई हमारी तकलीफ ही नहीं हुई है, जो होना होता वो वही होगा। ये 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 जो भाव है ना आपका, जिस तरह से आप बोल रहे हो, जिस तरह से ठाकुर भैया है ना, आप बस एक ही बात याद रखना। देखो हमारे जब है ना एक लड़की की शादी हो जाती है, या मान लो कि मैं एक परिवार में जन्मा, या कोई भी आदमी, जब उसको लगता है ना कि मेरा परिवार सक्षम है, मेरे परिवार के पास धन है, संपदा है, शक्ति है, तो वो बाहर है ना हमेशा विश्वास में, कॉन्फिडेंस में रहेगा कि अरे यार कुछ होगा ना तो मेरे पापा देख लेंगे, मेरा भाई देख लेगा, है ना। तो उसके, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परिवार सक्षम है, उसके पास धन है, संपदा है, तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो बाहर वो है ना हमेशा ऐसे चौड़ा होके रहेगा, विश्वास में रहेगा। तो ये तो तब बात है जब हमारे माँ बाप जो हैं, परिवार जो है साधारण है, मतलब साधारण है कि कितना ही धन होगा उनके पास, कितनी ही शक्ति होगी उनके पास, लेकिन आप किसको भाई बोल रहे हैं? जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, परम शक्तिमान परमेश्वर, जो अथाह है, अनंत है, आप उसको भाई बोल रहे हो, जिसके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं, क्योंकि उसके शब्द में, शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। जी भैया जी। तो आपने उनको भाई बोला है। उनको भाई बोलने के बाद तो आपका विश्वास जो है भीतर का, वो इतना होना चाहिए कि आपके जीवन में आपको संकट शब्द ही नहीं होना चाहिए, दुख शब्द ही नहीं होना चाहिए। आपको जो आ रहा है ना, एक चीज याद रखना, मैं ये सबसे कहूंगा, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ईश्वर को अपना मानते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, उन सब के लिए मैं कहूंगा, बाकी सब के लिए नहीं, उन सब के लिए खासतौर से बात मैं कहूंगा, जो ईश्वर को अपना मानते हैं और ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना, जब दुख आए तो उसका स्वागत वैसे ही करना जैसे सुख का स्वागत करते हैं। जी भैया, मैंने तो इतना ही कह दिया कि देखिए जो दे रहे हैं वो भैया ही देंगे। बिल्कुल, तो वो जो जो दे रहे जो हैं ना, कर उस चीज का स्वागत करना। जब दुख आए ना, तब भी उसका, वहां पर ईश्वर आपको देख रहे होते हैं कि ये दुख, जो दुख भी वही देते हैं और सुख भी वही देते हैं, क्योंकि हर चीज का उद्गम स्थल वही है, सब कुछ उन्हीं से, हर चीज उन्हीं से निकलती है। तो जब दुख आता है ना, तो वो आपको मजबूत कर रहे होते हैं, आपको चेक कर रहे होते हैं, आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस समय उसका स्वागत भी यदि आपने उसी तरह से किया जिस तरह से सुख का करते हो, संभाव में रह करके स्वागत किया, तो आप यकीन मानना आपके जीवन में है ना कभी कष्ट नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा, सारे दुख है ना दूर से भाग जाएंगे। क्योंकि दुख है ना एक कमाल की चीज करता है, दुख की एक खासियत होती है, दुख अकेला नहीं आता, दुख भगवान को साथ लेके आता है। जी भैया। जब भी दुख आएगा ना, ईश्वर को साथ लेके आएगा। अब आपको देखना है कि आपको दुख ज्यादा दिखाई दे रहा है या ईश्वर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको ईश्वर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो दुख भाग जाएगा, वो तो है और भैया, यदि मैं तो आपको उनके ईश्वर ऊपर छोड़ नहीं दिखाई दे रहे, दुख दिखाई दे रहा है, तो दुख आपके साथ रहेगा। तो ये आप पर है, भगवान दुख अपने साथ, ये खास बात है उसकी कि वो जब भी आएगा ना, भगवान को साथ लेकर आएगा। अब आपको देखना है कि आपको किसे देखना है। जी भैया, ये तो सही कह रहे हैं। जब से उनको मैंने, जैसे हमने माना है ना, तब से हमें जो कुछ अब समझ में नहीं आता, जो है तो है, जो होगा वो आगे वो ठाकुर भैया ही हमारे देखेंगे। तो बिल्कुल यही भाव रखना अपना, आज ठाकुर भैया ही सब देखेंगे। कि हम लोग बैठे हुए थे, कीर्तन कर रहे थे, जैसे गाना बजाकर हम लोग अपने में डांस कर रहे थे, कीर्तन निर्जला, हम लोग मेरे पूरे परिवार निर्जला व्रत रखे थे। जब से उनको माने तब से मेरे हस्बैंड, बच्चे दोनों दोनों बच्चे सब लोग कहे नहीं, हमने मामा जी का व्रत रखूंगी, जैसे भी रखूंगी, रह लूंगी।
तो सब लोग ने व्रत रखा। और जैसे ही मैंने 3 मिनट बाकी थे भैया उनका जन्म लेने में, तो इतना तेज वो बर्तन गिरा, जबकि वो बर्तन गिरने वाला नहीं था। इतना तेज बर्तन गिरा तो मेरा सुन के आगे 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 आगे, तो हम कहे ना जन्म ले ली। और इस पर से हम लोग जब उनको प्रणाम किए तो माला भी गिर गया उनका। तो हमने कहा आगे भैया, आगे भैया। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हमने कहा कि भैया है, अपने घर में है, बिल्कुल तभी है तो वो, आए आप कि हम आ बिल्कुल गए। है, आपने जब जब पुकारा तब तब वो आकर के अपनी अनुभूति करवा रहे हैं। इसलिए आप कभी ये मत बोलना कि वो हैं या नहीं है, शंका मत करना, क्योंकि वो हैं। जी भैया, आपसे बताने के लिए बहुत दिनों से आपको रिक्वेस्ट भेज रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। पता नहीं आज उन्हीं का नाम लेके आए, उनके मंदिर में गिरी हुई थी मोर, तो हमके मोर उठा के इधर रख दे। तो गए उठाने, बोले भैया फोन नहीं जा रहा मेरा, लग ही नहीं रहा है फोन उनके पास। उसके बाद इस बार मिला है, तुरंत लग गया। क्या इसलिए क्या हम बात कहे भैया, हम कहे कि भैया सुनते तो जरूर है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। आज के बाद बस आपसे मैं यही कहूंगा, कभी उनको इस तरह से आजमाना मत, कभी शंका मत करना, कभी मत सोचना कि वो नहीं है। वो हर समय है। आप उनको ठाकुर भैया बोलते हो तो आपके ठाकुर भैया हर समय आपके साथ है। हर समय ये विश्वास रखना, कभी शंका मत करना, ठीक है? तो चाहे दुख आए या सुख आए, समभाव से उसका स्वागत करना। अपना ख्याल रखना, खुश रहिए। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे भैया।